हेलो गाइस। तो यह है मेरा आज का नया व्लॉग। तो यार आपको जो है ना मैं बताऊं यार, कभी कभार क्या होता है कि आप आसानी से कोई भी चीज़ को मान लेते हैं। मान लो कोई सामने वाला आएगा, कोई कहेगा कि यार ये चीज़ चला जा, बाहर चलते हैं, तो चला जा, वो चलते हैं, तो तुम क्या कहते हो? चलो। अरे भाई, तुम वेले बैठे हो गया उसके लिए? मतलब तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। तुम किसी चीज़ को एक बार में ही मान गए। तुम अगर किसी चीज़ को एक बार में ही मान गए, मतलब तुम क्या है, बिल्कुल ही फ्री हो उस चीज़ के लिए। मतलब तुम्हारे पास अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी काम नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ काम करो ना। जब आप पर्सनल लाइफ में काम करोगे तो आप बिजी होगे, तो सामने वालों को मना करोगे। सामने वाले आते हैं, कहते हैं कि यार चल, फ्री है क्या, चल। तो चल जाते हो। इतना वेला बैठा है भाई, इतने इतने वेले बैठे हो क्या भाई तुम लोग? तो थोड़ा बहुत काम करो, कुछ मतलब कुछ ना कुछ करो। जैसे कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ। कल मेरा पेपर है, क्या कहते हैं, एमएल का। तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। एक तो एक्चुअली यार सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पढ़े तो क्या पढ़े, थ्योरी पढूँ कि मैं न्यूमेरिकल पढूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब मैं थ्योरी अब एक टाइम भी कम बचा है। अब यार कायदे से तो मुझे मतलब जितना टाइम बचा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए, लेकिन जो है मैं वो चीज़ कर नहीं रहा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मूवी देख रहा हूँ। मूवी भी देखना ज़रूरी है। एकदम क्या होता है कि यार इतने सारे एग्ज़ाम देके ना दिमाग जो है ना एकदम वो हो जाता है कि एकदम वो होता है ना कि एकदम बोर्ड हो जाता है। चार चार एग्ज़ाम दे दिए, इतना गैप था मेरा। तो 29 को पेपर चालू हुए थे और 12 तारीख हो गई, तो 4 दिन पहले प्रिपरेशन का माने हम तो 26। तो अगर देखें तो 5 और 12, 17 दिन हो गए। 17 दिन में यार इतना मतलब पढ़ाई कर करके थोड़ा बहुत बोर तो हो ही जाते हैं यार, थोड़ा बहुत। तो देख लेते हैं यार। अब वही है। अब कभी कभार यार ये चीज़ जो है ना, कभी कभार रील्स भी चल जाती है 2-5 मिनट की, ठीक है चल जाती है, लेकिन यार वो जो रैंडमली फ्रीक्वेंटली चल रही है तो वो गलत है। अगर आप 1 घंटे के बाद उस रील को चला रहे हो, फिर वो दोबारा आधा घंटा हुआ नहीं फिर चला रहे हो मोबाइल को, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपको। और यार एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यार, कुछ कभी कभार क्या होता है कि हम लोग है ना जो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये हो रखा है कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रिविलेज है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर कोई भी आरोप वगैरह लगा दे तो क्या होता है कि फीमेल्स वगैरह को ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और मैन वगैरह को ना करती। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मतलब कभी कभार क्या होता है कि मैं जो ट्रिप्स के लिए जाता हूँ तो कभी कभार सोलो भी जाता हूँ। तो मैं कभी कभार बैठता हूँ मतलब बस वगैरह में, तो मेरे साइड में जो है मतलब कभी कभार क्या होता है कि कोई ना कोई बैठ जाता है। मान लो कि कोई भी लड़की बैठ गई, तो कभी कभार क्या होता है कि हम बातें वगैरह कर लेते हैं कि चलो ठीक है, आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ऑल द बेस्ट वगैरह, फालतू बातें हैं ये सब। तो कभी कभार बातें भी चालू हो जाती हैं। तो तो और लास्ट में क्या होता है कि भाई अपना नंबर दे दे, अपना इंस्टाग्राम दे दे भाई, ठीक है, उसकी मर्ज़ी दे रही है तो। लेकिन यार कभी कभार क्या होता है यार, जब हम किसी लड़के के साथ बैठते हैं तो हम उससे बातें वगैरह करते हैं, तो हम बातें वगैरह करते हैं तो उससे पूछते हैं कि सबसे पहले क्या काम करता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्या काम करता है। तो एक जो मैन होता है ना, उसके यही होता है कि आप डिफाइन होता है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या सैलरी है, मतलब इसी चीज़ पे वो चीज़ टिकी रहती है। और जब मेरे साथ कोई मैन बैठता है तो मैं बेसिकली उससे पूछता हूँ, मतलब पूछता हूँ, उससे भी बात होती है, ऐसा नहीं कि नहीं बात होती। तो जब उससे बात होती है तो वो कहता है कि यार वो तो अमेरिका में रहा हुआ है 14 ईयर्स, मतलब 14 साल रहा हुआ है, एमएनसी में जॉब कर रहा है, अभी सेल्स फोर्स में है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ। तो उन लोगों का मैं कुछ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता और उन लोगों का मानता हूँ जो काम नहीं आते, और उन लोगों का मांगता हूँ जो काम आ सकते हैं मेरे। उन लोगों का नहीं मांगता मैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो मैंने आज ऑब्जर्व करी, जब रियल लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो जो जो इंसान तुम्हारे काम आएगा, तुम उसको अगर उससे अगर अपने वो चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, तो फिर
जो नहीं काम आएगा उससे लेके क्या करोगे तुम आगे जाके, ये बता दो। जो काम आएगा उस पे दिमाग लगाओ ना, समझ रहे हो? तो ये बात है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए भाई। अगर मैं उससे कांटेक्ट लेता तो आगे जाके वो मेरी शायद मदद कर देता। अगर कोई भी टेक कंपनी हो गई उसमें मेरे को रेफरल दे देता, या तो कुछ भी कर सकता था। रेफरल नहीं देता तो कुछ ना कुछ तो मेरी हेल्प कर ही सकता था टेक में, क्योंकि वो अमेरिका में रहा हुआ है 14 साल, इंडिया में 14 ईयर्स के बाद आया है, मतलब इतने लॉन्ग टाइम के बाद। वो एक्चुअली क्या है, केदारनाथ गया था, मतलब घूमने गया था, सिंगल ही गया था वो। तो हम मिल गए थे ऐसे, बाय द वे चल रहा था मैं मतलब स्कूटी पे, तो मैं एक ऑटो ले रहा था, ऑटो जा रहा था मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ। तो उसने पूछा कि कहाँ जाना है, उसने पूछा था मेरे को जाना है जयपुर, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। तो उसने बोला कि यार तुम जयपुर जा रहे हो, मैंने कहा हाँ। उसने बोला उसकी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो ऐसे ही बात बढ़ते गई, फिर थोड़ा बहुत आगे आगे। तो ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए आपको, यही मैं कहना चाहूँगा। तो मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है, और भाई मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी टाइम बचा है उसको मतलब यूटिलाइज़ करो, और उसको यूटिलाइज़ करो बस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।